2026 में कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं इसका मतलब, लेकिन 2026 की दिक्कतों को दूर करने के लिए स्विच वर्ड, आप तो माहिर हैं उसमें। अरे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसा स्विच वर्ड देने जा रहा हूं, पूरे साल बोलते रहिए। मैं कहता हूं कैसी भी प्रॉब्लम है, काम के लिए, बिजनेस के लिए, क्या पैसे के लिए, कैसी भी प्रॉब्लम है, वो 101% दूर होगी ही होगी। ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूं कि मजा आने वाला है मेरे मालिक, मजा आने वाला है। रिच डिवाइन सक्सेस नाउ, रिच डिवाइन सक्सेस नाउ। मैं कहता हूं ये बोलते रहिए और पैसा ही पैसा, बिजनेस ही बिजनेस, सक्सेस ही सक्सेस पाते रहिए। 2026 में सारी दिक्कतों की समस्या वैसे पैसे से दूर हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट समस्याएं पैसे से सॉल्व हो जाती हैं। पैसा भर भर के आ जाए साक्षी जी, इतना आ जाए कि संभाल ना पाए, कुछ बताइए ना। तो उसके लिए जो है ना, आपको क्या करना है कि आपको बोलना है ओम श्रीम नमो भगवते वासुदेवाय धनम में देही स्वाहा। ये आपको जो है बोलना है, 108 बार बोलिए। और जैसे जैसे आप बोलना शुरू करोगे, पैसों के बम्बार्डिंग आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। मतलब रास्ते आपके खुल जाएंगे। जो कैसे किसी के कहते हैं ना कि कहीं पेमेंट अटकी हुई है तो अटकी हुई पेमेंट आ जाएगी, कोई मनी की ब्लॉकेजेस है तो वो ठीक हो जाएंगी। तो एक बार और सुन लीजिए, ओम श्रीम नमो भगवते वासुदेवाय धनम में देही स्वाहा, धनम में देही स्वाहा, ये आपने बोलना है। और उसके बाद 108 बार आप बोलिए और इससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूं अश्विना के बाद। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ इसी पॉडकास्ट में? बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल सिर्फ इसी पॉडकास्ट में। अश्विना भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने किया है और चमत्कार देखा है। आज एक और बता के जाना हूं, कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम, ये बोलना आरंभ कीजिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल आदि बीमारी तो सर का चेहरा देख के दूर हो जाती है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये इससे चेहरा देखने से कुछ नहीं होता, दम होना चाहिए बोलने वाले के। आप वाक शक्ति कितनी प्रखर है। सही बात है। जो उपाय बता रहा है उसके मुंह से निकले वो उपाय भी लगेंगे नहीं। अब देखिए, कई लोग स्विच वर्ड बोल गए, कई लोग उपाय बोल गए, लगे उनके नहीं लगे। ये भी एक कमाल की बात होती है। मेरा पंचम बुध है, मेरे निकले हुए वाक्य असर करेंगे ही करेंगे, मेरे निकले हुए वाक्य से उपाय असर करेंगे ही करेंगे। अब लोगों से आप पूछ लीजिएगा, दुरंत देव ने असर किया नहीं किया। लेकिन 2026 में आप साक्षी जी क्या देख पा रहे हैं? कौन सी ऐसी राशियां हैं जो चाहेंगी वो सब कुछ हो जाएगा? मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और जो है वृषभ राशि, ये 4 ऐसी राशि हैं जो सोचेंगे वो पूरी होगी, इनकी मन की मुराद पूरी होगी। खासकर कन्या राशि और मिथुन राशि और वृषभ राशि, और इनके तो बहुत सारे वारे न्यारे होने वाले 2026 में। मतलब ये सोचेंगे कि ये इनकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है, इतनी चमकने वाली है ये राशियां। क्योंकि देखो कई बार ना क्या होता है कि हमारे 4 मेजर प्लैनेट्स जो होते हैं ना, जैसे कि राहु को लगा लीजिए, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, चारों जो है ये 2025 में चेंज हो गए। अब शनिदेव जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे। राहु ने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया है, शतभिषा में चले गए हैं, वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। क्योंकि अब कुंभ राशि में रहने से ना यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी तो आपको बहुत असर इसका आएगा। और साथ में केतु जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। और क्या कहते हैं कि जो बृहस्पति देव हैं वो अगले साल 2026 में वो क्या कहते हैं मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, तीनों राशियों में घूमेंगे, क्योंकि वो अतिचारी हो गए हैं, उनकी स्पीड बढ़ गई है। तो ये 4 राशियां बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग काम करने वाली। तो दिया दान करेंगे तो वंश वृद्धि होगी आपकी। वाह। अगर आप मंदिर में बैठने वाला आसन दान करते हैं ना, तो आपके घर में जो है आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आसन दान, जैसे कोई भी आसन लेकर आप मंदिर में दान कर दीजिए तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी 2026 में। अगर अवश्य ही आप घंटी का दान करेंगे मंदिर में तो अवश्य ही नेगेटिविटी दूर होगी। छत्र का दान अगर आप करते हैं किसी मंदिर में, जैसे माता रानी को छत्र का दान कर देते हैं, तो आपका पैसों का, मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस उपाय से। माचिस दान करते हैं मेरे मालिक तो अवश्य ही सौभाग्य भी होगा, पैसा भी आएगा, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। देखिए, अगर आप नमक का दान कर देते हैं 2026 में, तो जितने भी लोग कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कर्जों से मुक्ति का तो बहुत ही जबरदस्त ये उपाय है। कर्ज मुक्ति के लिए नमक का दान करें 2026 में। जैसे कोई भंडारा होता है, कहीं होता है, तो आप वहां पर भी ये दान कर सकते हैं। लेकिन सर, कॉन्वेक्सा आपने बताया और कॉन्वेक्सा ने आग लगा दी पूरी इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया में, हर तरफ।
कॉन्वेक्सा जैसा कुछ नया आपके जहन में आ रहा है जो बता पाए अपने दर्शकों को? मैं इतने सारे आपको बता सकता हूँ मेरे मालिक की चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। हो जाए चमत्कार सर। अब देखिए, आप अवश्य ही और अवश्य ही कॉन्वेक्सा आप बोलते हैं और प्रोसो प्यारे आप बोलते हैं, आप नॉक्टुर्ना बोलिए। नॉक्टुर्ना 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 मनी के लिए ओए होए होए, फेमस सक्सेस, मैं कह रहा हूँ हर चीज आपके कदम चूम लेगी, ये मेरी गारंटी है। और अवश्य ही नॉक्टुर्ना आप बोलते हैं तो आपके जीवन में कोई भी अड़चन नहीं आती, रुकावट नहीं आती, ये भी गारंटी। लेकिन मैम जिंदगी में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अकाल मृत्यु किसी परिवार में ना आए, कुछ कर सकते हैं मैम? तो देखिए, अगर आप जो है ना किसी को भी मृत्यु की रक्षा करनी है तो उसको जो है ना 2026 में महाकालेश्वर जरूर जाना चाहिए। महाकालेश्वर जाने से उसकी जो है ना मृत्यु की रक्षा होगी 2026 में। और जिनको जो है मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उन लोगों को काशी विश्वनाथ के मंदिर जो है जरूर जाना चाहिए। और जो लोग फैमिली में सुख चाहते हैं, जैसे फैमिली हार्मनी बनी रहे, जो आपने एक स्विच वर्ड भी पूछा था, फैमिली हार्मनी बनी रहे, तो उनको जो है 2026 में मल्लिका अर्जुन जो है जरूर जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। और जो रोग मुक्ति चाहते हैं उनको जो है भीमा शंकर जो है वहां जाना चाहिए। और जो पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं उनको केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। और जो लोग मन की शांति चाहते हैं उनको ओंकारेश्वर जाना चाहिए। और जो पापों से मुक्ति चाहते हैं उनको सोमनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए 2026 में। लेकिन सर आईटी सेक्शन में हमने देखा कि रिसेशन आ गया और आईटी सेक्टर में कई नौकरियां चली गई और अभी भी कहा जा रहा है कि 2026 में ये जो खतरा है नौकरी जाने का बना रहेगा। बहुत छटनी हुई है सर, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने से कैसे बचे, खासकर आईटी सेक्टर ऐसा वाले? उपाय बताने जा रहा हूं मेरे मालिक। 10th हाउस हमारा होता है काम धंधे का, जी। बरकत का। अवश्य ही और अवश्य ही सबसे पहले अंधों को जरूर खाना खिलाइए। जो बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, जॉब करता हो, कैसा भी धंधा करता हो, सबसे पहले अंधों को जरूर और जरूर खाना खिलाइए साल की शुरुआत में। ये मेरी बात गांठ बांध ले बिल्कुल एकदम ध्यान से। और दूसरा ऐसा प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ, आपने सरकारी ज़मीन में जाके 10 दिन, सौंफ होती है ना खाने वाली सौंफ, जिसका बिजनेस ना चल रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, काम धंधे में परेशानी आ रही हो, जॉब ही ना लग रही हो बेचारे की, या ऑफिस में परेशान चल रहा हो, तरक्की ना हो रही हो, लोग परेशान कर रहे हो, 10 दिन जाके सौंफ सरकारी जमीन में जाके डाल आइए। बस मैं कह रहा हूँ एक मुट्ठी सौंफ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल एक मुट्ठी सौंफ ही, एक मुट्ठी सौंफ जाके डालिए। मैं कह रहा हूँ आपकी नौकरी भी बच जाएगी, आपकी नौकरी लग भी जाएगी। अगर बिजनेस रुका पड़ा है, बिजनेस चलने लग जाएगा। आपको किसी भी तरह की काम धंधे में या नौकरी में परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी, आप करके और देखिए। सरकारी जमीन ना कोई भी हो सकती है, जैसे सरकारी स्कूल में डाल के सरकारी जैसे सरकारी कोई LIC का ऑफिस है वहां डाल दीजिए। सरकारी कोई भी, जैसे सरकार से रिलेटेड कोई भी जमीन हो, जैसे कोई बैंक हो, सरकारी बैंक है, तो उसके बरामदे में, उनकी बाउंड्री के अंदर वहां पर आप डाल के आ सकते हैं। लेकिन कई बार मैम घरों में हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी को लेके पत्नियां या फिर महिलाएं ज्यादा विश्वास करती हैं, पति नहीं करते। अब पति की इनकम कम हो रही है लेकिन पत्नी चाहती है कि व्यवस्था हो जाए, तो पति के बिहाफ पे पत्नी कोई उपाय कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं कि पत्नियों को क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही अपनी जो दहलीज होती है, हम उसको कहते हैं राहु की दहलीज होती है हमारी, तो दहलीज को सुबह उठते ही हल्दी वाला पानी लेकर उसको जो है ना उसकी छींटे लगाने चाहिए और दूध की छींटे लगाने चाहिए। उसको फिर मलमल का एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर आपको उसको पोंछना चाहिए। ये मात्र आप 2026 में शुरुआत में ही करना शुरू कर दोगे ना, पहले दिन से ही, तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी भी जाएगी और आपके घर में बरकत बहुत अच्छी आएगी। और एक काम हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के मेन डोर पर एक तांबे का टुकड़ा, चकोर स्क्वायर पीस, एक चांदी का और एक पीतल का, ये तीनों टुकड़े जो है आपने जो है अपने घर के मेन डोर पे लगा लेते हैं, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उस घर में पैसा बहुत आता है। एक तांबे का चकोर टुकड़ा, एक चांदी का और एक जो है पीतल का, ये 3 टुकड़े आप लगा लीजिए। स्क्वायर पीस होने चाहिए, गोल नहीं लगाने आप, चाहे घर अपना हो चाहे किराए का हो। किराए का हो। जब किराए का मकान होगा तभी तो आप जो है किराए के मकान में उपाय करोगे, तभी तो आप अपने घर में करोगे जाके, है ना। जब लोग इस बात से लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं अब तो हमारा तो किराए का मकान है, हम तो वास्तु ठीक नहीं करेंगे। अरे भाई, किराए की वास्तु ठीक करोगे तभी तो तुम अपना मकान ले पाओगे, ठीक है ना। वो सोचते हैं, कहते हैं मकान मालिक के ऊपर असर जाएगा। जो किराए का मकान होगा ना वो किराएदार पे ही असर आएगा, उसके ऊपर भी असर आता है जो मकान मालिक होता है, तो 50-50 दोनों के ऊपर असर जाता है।